के आईनी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट में 5वें रोज भी समाअत का सिलसिला खुनूस जारी है। अदालत की कोशिश मामले को जल्द निपटाने की है। कौमी असेंबली तहलील किए जाने और एतमाद के वोट के ताल्लुक से डिप्टी स्पीकर की रोलिंग पर अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तबसरा किया है। चीफ जस्टिस के मुताबिक डिप्टी स्पीकर की रोलिंग बज़ाहिर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी मालूम होती है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच डिप्टी स्पीकर की रोलिंग से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत करी है। चीफ जस्टिस ने साफ किया कि वो पंजाब के ताल्लुक से कोई हुक्म नहीं देंगे। पंजाब के मामले पर उन्होंने हाईकोर्ट से रुजू करने की बात कही। पाकिस्तान का आईनी बहरान के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कौमी असेंबली तहलील किए जाने के मामले पर समाअत जारी है। थोड़ी देर में फैसला मुतवक्किल है। पाकिस्तान का आईनी बहरान के ताल्लुक से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बताई जा रही है कि कौमी असेंबली तहलील किए जाने के मामले पर समाअत अभी भी जारी है। थोड़ी देर में फैसला आने का तवक्को की जा रही है कि थोड़ी देर में फैसला आ ही जाएगा। कौमी असेंबली तहलील किए जाने के मामले पर समाअत खुनूस जारी। पाकिस्तान के आईनी बहरान के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कौमी असेंबली तहलील किए जाने के मामले पर समाअत अभी भी जारी है। तवक्को की जा रही है कि थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 33वां दिन है। यूक्रेन के कई शहर अब भी रूसी हमले के जद में है। यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कीव के होस्टोमेल एयरपोर्ट के हमारे नुमाइंदे अरविंद ने जंगजदा इलाके का जायजा लिया। हम जहां खड़े हैं यहीं से शुरुआत हुई थी यूक्रेन पर रूस के हमले की। ये एयरपोर्ट होस्टोमेल है जिस पर सबसे पहले रूस ने कब्जा करने की ठानी थी, क्योंकि यहीं कब्जा करने के बाद उसको अपने सारे विमान और सारी बख्तरबंद गाड़ियां उतारनी थी। मेरे पीछे एयरपोर्ट है और ये जो जगह है यहां पर भीषण लड़ाई यूक्रेन की फोर्स और रूस की फोर्स के बीच में हुई थी। मंजर दिखाने कि यहां किस तरह की लड़ाई हुई थी, कितनी भीषण लड़ाई हुई थी। ये देखिए जली हुई गाड़ियां, दूसरी तरफ देखिए टूटे हुए कॉम्प्लेक्स, तीसरी तरफ ये जो रूस की गाड़ियां हैं और यूक्रेन की गाड़ियां हैं, ये इन गाड़ियों के जरिए ही सेनाएं एक दूसरे से मोर्चा लेने के लिए यहां पहुंची थी। लेकिन ये गाड़ियां किन हालातों में हैं आप ये देखिए ध्यान से। ये पूरी गाड़ी पलट गई है। इधर देखिए, ये हालांकि यूक्रेन की गाड़ी है, यूक्रेन की युद्ध में प्रयुक्त की जाने वाली गाड़ी है। ये यूक्रेन की गाड़ी है, लेकिन कुछ रूस की गाड़ियां भी यहां पर हैं। और इसके अलावा मैं आपको दिखा रहा हूं बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर मैं आपको लेके चलूंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से चारों तरफ जहां कहीं भी आप देखेंगे, इधर देखिए दोनों तरफ आपको जली हुई, टूटी हुई, पलटी हुई गाड़ियां ही दिखाई देंगी। ये देखिए ये गाड़ी भी जली हुई है। इधर देखिए यहां पर एक बस है जिसका इस्तेमाल सैनिक करते थे। और उस समय जब हमला हुआ था तब कितने बज रहे थे वो भी मैं दिखाऊंगा। देखिए कि यहां पर बम गिरा है, यहां पर बम गिरा। देखिए ये यहां पर बम गिरा है। ये देखिए ये जो बम गिरा है गड्ढा हो गया है। और इस बम के गिरने के बाद इसकी वेब से आसपास की जो खिड़कियां हैं, जो शीशे हैं, देखिए किस तरह से टूट गए। ये देखिए शीशे टूटे हुए हैं। ये सड़क है और पूरा गड्ढा हो गया इसके अंदर। और इसके शॉक वेव से देखिए जो सामने की बिल्डिंग है उसके शीशे चटक गए हैं, दीवार दरक गई है। और सामने का जो कॉम्प्लेक्स है उसको भी देख लीजिए एक बार, वो भी एक तरह से उसमें तमाम होल हो गए हैं चारों तरफ। जो बम गिरने के बाद आफ्टर शॉक होता है। लेकिन अब एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये घड़ी 3:15 का वक्त दिखा रही है। ये जो घड़ी है 3:15 का वक्त दिखा रही है। इसका मतलब जब हमला हुआ था 3:15 का समय था। शुरुआती दिन यहाँ होस्टोमेल में हमला हुआ था। और इस एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए कितनी भीषण लड़ाई हुई थी उसकी एक बानगी देखिए। एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए जो लड़ाई हुई थी वो बहुत भीषण थी। अब उसकी बानगी देखिए। ये चारों तरफ आपको मलबा दिखाई देगा और बहुत सारी गाड़ियां यहां से हालांकि उठा के लेके जा चुकी हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पर कमलदेव जी, जरा ये देखिए कितनी हैवी शेलिंग हुई थी। ये अभी भी ये देखिए
ये देखिए 3-3 शेल, ये देखिए, ये देखिए, ये अभी फूटे नहीं, ये लाइव है। इसको मैं ऐसे रख देता हूं, देखिए कि यहाँ पे गिरा है, एक यहाँ पे भी देखिए गिरा है, एक यहाँ पे गिरा हुआ है, देखिए अभी साबुत है ये। इस तरह के न जाने कितने सेल यहाँ पर गिरे हुए हैं। और अब मैं दिखाता हूँ आपको, आगे लेके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रूस के टैंक हैं जो बुरी तरह से जल गए। यानी होस्टोमेल में यूक्रेन की सेना को पहले से खुफिया इनपुट था कि उनके साथ ऐसा होने वाला है, यहाँ पर सबसे पहले हमला होने वाला है। इसकी वजह से उन्होंने तमाम टैंकों को यहीं पर जमींदोज कर दिया। 3-4 टैंक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और भी टैंक हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये लड़ाई कितनी दूरी में चली थी, कितना दूर तक इसका प्रसार था, इसका फैलाव था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इधर भी है, इधर भी आपको दिखाई देगा। तो ये होस्टोमेल में ये लड़ाई यहाँ पर हुई थी। और दूसरी तरफ एक देखिए खेत में, दूर खेत में, वहां पर भी आपको एक टैंक दिखाई देगा। यानी चारों तरफ से रूस की सेनाओं ने घेर करके होस्टोमेल पर कब्जा करने की कोशिश की थी। यूक्रेन की सेनाओं ने बहुत प्रतिरोध किया था, लेकिन आखिरकार रूस ने हवाई हमले के जरिए और जमीनी हमले के जरिए इस हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया था और यहां अपने बहुत सारे सैनिकों को आसमान से सीधे उतारा था, ड्रॉप किया था। और उसके बाद यहां से बूचा और इरपिन पर कब्जा करने के लिए रूस के सैनिक आगे बढ़े थे। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया। श्रीलंका के इख्तिसादी बहरान से वहां आमो खास परेशान हैं। उनका कहना है कि सूरत हाल तशवीशनाक बनी हुई है। साबिक क्रिकेटर संस जयसूर्या का कहना है कि अगर अब भी तवज्जो नहीं दी गई तो इंतहाई मुश्किलों में आवाम घिर जाएगी। People were very silent for last few months, thinking that things will change and things will come to normal, and they were just waited and waited, and unfortunately it comes to a point that it's a breaking point. People couldn't handle it, and they came out to the street and start protesting, and because they can't go like this, and they started non-violence protest in our country, all over the island. So that's a right for the people, and which they are doing at the moment. At the moment, the people is come out and they want everything to be changed. Basically, they want everyone to be out and need to come up with fresh. So the people has suffered enough, and they just come and come out and they protesting, and it has gone all over the world. I think it's very unfortunate it's happening in this country, and I think the people want is a change. I don't know how they are going to do it, and it's their right to protest. गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस एहलकारों पर हमले के मुलजिम अहमद मुर्तजा अब्बास ने पूछताछ के दौरान कई बातें कबूल की हैं। जांच एजेंसियों के दावे के मुताबिक उसका कहना है कि मुसलमानों के साथ मुल्क में गलत हो रहा है, सीएए एनआरसी भी गलत है। बस इसी गुस्से में उसने पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया। मुर्तजा से लखनऊ में कई एजेंसियां भी पूछताछ कर रही है। बरेली में नजर आए बिल्डोजर, सपा एमएलए के पेट्रोल पंप पर की गई कार्रवाई। नक्शा पास किए बगैर पेट्रोल पंप चलाने का इल्जाम है। डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने पेट्रोल पंप सील कर दिया। भोजीपुरा असेंबली सीट से एमएलए है सुजहील इस्लाम सीएम से मुतालिक मुतनाज़ा बयान देकर सुर्खियों में आए थे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस ने जंतर मंतर पर मुजाहिरा किया। अनिल चौधरी की क़यादत में दिल्ली कांग्रेस के कई सीनियर लीडर जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए नारेबाजी कर रहे हैं।
पेट्रोल डीजल की दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस कारकुनान ने जबरदस्त एहतजाज किया। महंगाई और बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुल्क भर में कांग्रेस के एहतजाज के तहत जम्मू में भी एहतजाज किया गया। पार्टी सदर जी मीर रमन बल्ला समेत कई सीनियर लीडरान भी एहतजाज में शामिल रहे। मीर ने पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में लगभग हर रोज किए जा रहे इजाफे पर मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। मीर ने कहा कि महंगाई से गरीब आदमी का जीना हराम हो गया। मीर ने कहा कि गरीब आवाम के लिए मोदी हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है और वो झूठ बोल बोलकर सिर्फ वोट हासिल करने में लगी हुई है। जो मरकजी सरकार की जन विरोधी पॉलिसियां हैं और खुसूसन जो पिछले 15 दिन से डीजल, पेट्रोल और गैस का जिस तरह से उन्होंने टैक्सेस बढ़ा के कीमतें हाई कर दी, जिससे एक बार फिर हिंदुस्तान की जनता को, गरीब जनता को कमर तोड़ महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और ये भाजपा सरकार कितनी दोगली सरकार है कि जब चुनाव हो रहे थे 5 स्टेटों में, तब इस बढ़ती महंगाई को उन्होंने ऊपर वजन डाल के रोक लिया। देश की जनता, खासकर 5 स्टेटों में हुए चुनाव जो एरिया थे, वहाँ के लोगों को आंख में धूल झोंक के उनसे वोट लिए, मगर जैसे चुनाव उधर हो गए और भाजपा सरकार ने फिर उसी रफ्तार के साथ जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जिसमें बुनियादी तौर पर पेट्रोल, डीजल, गैस है, उसको बढ़ती महंगाई आम इंसान के लिए कमर तोड़ने वाली है। श्रीनगर में भी कांग्रेस कारकुनान और लीडरान ने एहतजाज किया। जरूरी अशिया की बढ़ती कीमतों पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस भवन में जमा होकर पार्टी कारकुनान और लीडरान ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने पेट्रोलियम अशिया, LPG और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में भारी इजाफे के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों ने रोड पर आने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें कांग्रेस भवन से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। सरकार से भी परमिशन मांगी थी कि हम एक बहुत बड़ा मजमा लेके बाहर जाएं और प्रोटेस्ट करें, ताकि लोगों को पता चले कि कांग्रेस ने इस महंगाई के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट किया और इस सरकार को, बहरी सरकार को जगाएं। लेकिन हमें परमिशन नहीं दी गई। डिप्टी कमिश्नर साहब को एक खत भी लिखा गया था परमिशन के लिए, लेकिन उसने नहीं दिया। इलेक्शन से पहले आप लोगों ने रेट्स जो थे वो कम कर दिए और जब इलेक्शन खत्म हुआ आप लोगों ने विधानसभाएं जीती और उसके बाद आपके रेट फिर राइज हो गए। तो गरीब को जो मार पड़ रही है, हम इस गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाहते हैं कि आप गरीबों को मत मारिए। जो उनके उद्योगपति हैं पूरे मुल्क भर में, उनको फायदा देने के लिए ये वाले काम मत कीजिए। गरीब का चूल्हा जो है उसको जलने दीजिए। बढ़ती महंगाई के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस ने जंतर मंतर पर मुजाहिरा किया। अनिल चौधरी की क़यादत में दिल्ली कांग्रेस के कई सीनियर लीडर जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से जो दिल्ली कांग्रेस है, महंगाई को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से पूरे देश भर में आज कॉल किया गया था कि वो महंगाई को लेकर प्रदर्शन करेंगे और उसी के तहत दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है। और वहाँ पर जो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत ही कांग्रेस पूरे देश भर में आज धरना प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष आपको अनिल चौधरी दिख सकते हैं जो यहाँ पे है, उनके साथ जो पूरी टीम है, पूरी टीम यहाँ पे है और इनका एक कार्यक्रम था पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन करने का और 31 मार्च से कार्यक्रम चल रहा है। उसी के तहत आज दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे, जंतर मंतर पे जो तमाम बड़े नेता हैं वो आपको दिखेंगे। अनिल चौधरी हों चाहे साथ ही जो प्रभारी वो मौजूद है। तो एक कोशिश की जा रही है जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई को लेकर पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे मंच में जो यहाँ पे मौजूद हैं और इनके तरफ से
कहीं ना कहीं ये मांग भी की जा रही है कि जो पेट्रोल डीजल हो जो दाम में बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर सरकार को कोई ना कोई कदम उठानी चाहिए। और इसी के तहत आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली कांग्रेस है उनके कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हैं और इनकी जो मांग है कि अब जल्द से जल्द जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उन दामों पर काबू पाया जाए और जो जनता है उनको राहत दी जाए। वीडियो सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, बने रही न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आपको पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आईनी बहरान के ताल्लुक से ये खबर आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया है। कौमी असम्बली तहलील करने के मामले में फैसला महफूज रखा गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का आईनी बहरान के ताल्लुक से इस वक्त की अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला महफूज रखा है। कौमी असम्बली तहलील करने के मामले में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने महफूज रखा है। पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि जैसा कि पाकिस्तान के आईनी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट में 5वें रोज भी समाअत जारी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समाअत में कहा कि अब उन्होंने अपना फैसला जो है वो महफूज रखा है। कौमी असम्बली तहलील करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना फैसला महफूज रखा। अदालत की कोशिश मामले को जल्द निपटाने की थी। कौमी असम्बली तहलील किए जाने और अदम के वोट के ताल्लुक से डिप्टी स्पीकर की रोलिंग पर आज खुद नोट्स केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तबसरा किया था। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के अपना जो फैसला है वो महफूज रखा। कौमी असम्बली तहलील करने के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो महफूज रखा है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर हुआ है। MBBS के 2 तालिबा जो माली मुश्किलात से दो चार थे। न्यूज़ 18 उर्दू में खबर चलने के बाद रियासती हुकूमत हरकत में आ गई। तेलंगाना के डायनेमिक लीडर KTR ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि तेलंगाना हुकूमत इन दोनों बच्चों की माली मदद का वादा किया है। KTR ने इन दोनों MBBS के तालिबा की मदद का वादा किया। वाज़ेह रहे कि हनमकुंडा से ताल्लुक रखने वाले शेख शोएब और उनकी बहन सानिया ने MBBS एंट्रेंस में शानदार मुजाहिरा करते हुए सानिया ने ककतिया मेडिकल कॉलेज में दाखिला हासिल किया था, जबकि शोएब को कन्वीनियर कोटे के तहत एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। दिल्ली में मास्क न लगाने पर जुर्माना अदा नहीं करना होगा अब, जिस पर दिल्ली वालों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। कोई हुकूमत के कदम का खैर मकदम कर रहा है तो कोई मानता है कि इससे अवाम के तहफ्फुज को खतरा हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में अब मास्क ना लगाने पर लगने वाले जुर्माने को तो हटा दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरीके से DDMA ने दिल्ली के लोगों को मास्क को लेकर एक बड़ी राहत दी है, कहीं ये जल्दबाजी का फैसला तो नहीं है। तो हम दिल्ली के लोगों से ही बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्या वो सोचते हैं। टाइम के हिसाब से जो फैसला भी मतलब किया है इन्होंने, या जो मैं पेनल्टी हटाई है, तो मुझे लगता है वो ठीक है, क्योंकि अब तो इतने केस मतलब और दिनों के हिसाब से इतने केस तो नहीं बढ़ रहे हैं। अब तो नॉर्मल ये चीज़ जैसे और बीमारियां होती हैं वैसे कोरोना भी एक नॉर्मल सा हो गया है अपनी कंट्री में, तो मुझे तो नहीं लगता कि अब इतनी प्रॉब्लम होने वाली है। जो पहले पेनल्टी लगती थी उसको हटा दिया गया है, तो आपको लगता है कि ये सही फैसला है या जल्दीबाजी में लिया गया फैसला है? बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, क्योंकि जिस हिसाब से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये फैसला लेना चाहिए था। सरकार को चाहिए कि अभी थोड़ा सा वेट करें, देखें कि क्या सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। उधर से आप स्कूल खोल रहे हो, ट्रांसपोर्ट खोल रहे हो, उधर से नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो फैसला लिया गया है जल्दी का फैसला है। वी शुड वेट एंड वॉच की अभी क्या स्थिति नॉर्मल हो गई है नहीं हुई है, उसके बाद ही हमें फैसला लेना चाहिए था। एटलीस्ट मास्क तो हो।
थोड़ी सी जल्दीबाजी हुई है, थोड़ा सा अभी चाहिए, हमें सेल्फ प्रिकॉशन चाहिए। मास्क का भी हमें बिल्कुल हटा के नहीं रखना चाहिए। अभी गवर्नमेंट इस पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स दिखाया तो सही है, थोड़ा सा सबके लिए। बिल्कुल, आपको लगता है कि अभी मास्क पर जो पेनल्टी लगती थी वो मतलब रहनी चाहिए थी ताकि लोग लगाते? इसे कंटिन्यू करना चाहिए, अभी कुछ दिन तक इसको कंटिन्यू किया जाए और मास्क पहनने में ही भलाई है सबकी। हाँ, अभी जैसे अभी नए वेरिएंट्स अभी आने शुरू हुए हैं, न्यूज़ में आपने सुना होगा, मुंबई में भी कुछ केसेस निकले हैं अभी रिसेंटली, तो होपफुली थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोच समझ के लेना चाहिए था फैसला। यानी कि जो लगाते थे पहले वो कहीं ना कहीं पेनल्टी के डर से रहता था। अब मुझे लगता है कि अगर इतनी ही अवेयरनेस होती तो आप देख रहे हो यहाँ आई थिंक 100% में से 80% 90% लोग हैं जो नहीं लगाए हुए हैं। तो कोविड आई थिंक देख के पूछ के तो आता नहीं है, जब आता है ना। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग, गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोच समझ के लेना चाहिए था। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट को ये फैसला थोड़ा सा रुक कर लेना चाहिए था, या जिस तरीके का रिलैक्सेशन पेनल्टी में दिया गया है वो अभी नहीं देना चाहिए था। इस तरीके की बातें दिल्ली में जो रहते हैं लोग, उनका कहना है, क्योंकि मास्क पर लगने वाला जुर्माना हटा दिया गया है और उसके बाद अगर आप देखें तो लोगों ने एक तरीके से मास्क लगाना बिल्कुल बंद कर दिया है। खाली जगह पर हो तो मास्क ना लगाएं, फिर भी चल सकता है, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना अभी भी अनिवार्य है। और ऐसे में लोगों का कहना भी यही है, और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनका भी यही कहना है कि फिलहाल कोविड की जो SOPs है उसको पूरी तरीके से फॉलो करना होगा, तभी कोविड को भगाया जा सकता है या फिर दोबारा आने से रोका जा सकता है। कैमरा पर्सन फिरोज वानी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू।